जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आगे हम पेपर सॉल्यूशन में 3 पार्ट ऑब्जर्व कर चुके हैं बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड हो चुका है। अब हम जा रहे हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन यानी तीसरे यूनिट में, जो कि है बिजनेस फोरकास्टिंग। यहाँ पे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A, ज़्यादातर ये क्वेश्चन थियरी में देखा गया है कि व्हाट इज मीन बाय बिजनेस फोरकास्टिंग, स्टेट इट्स यूटिलिटी या यूजेस। एज अर्लियर आई डिस्कस दैट थियरी का सेशन बच्चों आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप वो आराम से उसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें जब देखना है वो है इक्वेशन पूछा गया है सेकेंड डिग्री पैराबोला का, बताया गया है ऑब्टेन सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। अब सबसे पहले बच्चों वेरिएबल्स में हम नामकरण करेंगे। यहाँ पे हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे कहते हैं टी इज इक्वल टू ईयर, स्ट्रेट लाइन हो, सेकेंड डिग्री पैराबोला हो या मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये कॉमन फॉर्मेट हम रखेंगे। ईयर को कहेंगे टी एंड नेचुरली वाई जो है वो होगा सेल, जो कि दिया गया है इन लाख रुपीज। ठीक है, और उसके बाद खास याद रखना है इक्वेशन लिखना जरूरी है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला। फॉर्मेटिंग जितना बेटर रखोगे उतने मार्क्स इजीली आएंगे। इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम x वाला पार्टी यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर, चाहे ऊपर मैंने t लिखा है। ठीक है, सो इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो सिंबल हमने यूज किए उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो 5 इयर्स का डेटा है t एंड यहाँ पे हम लिखेंगे y, x अभी हम जनरेट करेंगे यानी 5 साल का डेटा है। कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करो, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। t ले लेने का, या यहाँ पे बुक के अंदर x कैपिटल X स्मॉल x लेते हैं, कंफ्यूजन होता है लिखने में, इसलिए हम यहाँ पे t लिखेंगे। अब सबसे पहला काम जो है, अब 3 कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास, तो ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी नॉर्मल इक्वेशंस आर नीडेड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन खाली a प्लस बी एक्स होता है, 2 कांस्टेंट तो 2 नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए, 3 कांस्टेंट तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास 3 फॉर्मूला का लिस्ट रहता है, इसी के ऊपर से फॉर्मूला याद रखनी है। पहली फॉर्मूला सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये कैसे ऑब्टेन करना है ये मैंने मेरे पहले लेक्चर में जब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर समझा है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में प्रूफ करके समझाया हुआ है एन कहाँ से आता है। फिलहाल हम सम की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो है बच्चों इक्वेशन होगा, इसमें हमें x मल्टीप्लाई कर देना है, सो a सिग्मा एक्स b सिग्मा एक्स स्क्वायर c सिग्मा एक्स क्यूब। देन तीसरा इक्वेशन जो है बच्चों उसमें एक और बार x मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे n जाता है a आता है, वो पूरी प्रूफ मैंने पूरी समझाई हुई है। तो इन शॉर्ट 3 कांस्टेंट है तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस ये हमारे होंगे, जिसके लिए हमें ओवरऑल कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहला बच्चों हमें टोटल चाहिए होगा सिग्मा वाई, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो। n तो हमें पता है ही, यहाँ पे 3 2 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, सो n इज इक्वल टू 5 हम पहले ही कह सकते हैं। सिग्मा वाई का टोटल लेते हैं 12 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 27, सो दैट इज 73। तो y का टोटल आ गया 73। अब जो मेन है वो है हमारा x। बच्चों अब डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 ईयर का डिफरेंस है। सेंटर विल बी द मीन, तो हम यहाँ पे हमेशा इसी तरह से काम करेंगे, मीन ईयर लेने का ट्राई करना है तो हेल्प करेगा वो आपको। तो x विल बी दिस इज -2 -1 0 1 एंड 2। सिग्मा x विल बी 0 एज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्ઝેક્ટ मीन इज ऑलवेज 0। મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનનો સરવાળો હંમેશા શૂન્ય થાય, અને 1993 મીન ઈયર એટલે કે મધ્યકનું વર્ષ છે, બરાબર। तो x પછી હવે આપણે જોઈશે xy, अब हम ढूंढ लेंगे xy, उसके बाद चाहिए होगा x स्क्वायर y, एंड बाद में हमें चाहिए, आप कॉलम कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द फॉर्मूला x स्क्वायर x क्यूब एंड मैक्सिमम पावर इज x रेज टू 4। तो x इंटू वाई कर लेते हैं बच्चों, सो -24 -9 0 15 एंड 54। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमें मिल रहा है सिग्मा एक्स वाई का 36। पहले बच्चों इसमें टेबल बनाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करेंगे उसमें वैल्यू रख के। एक्स स्क्वायर वाई 54 इंटू 2, सो 108, प्लस कर लेते हैं इन सभी को। सो कैलकुलेटर का वर्क ज़्यादा है फॉर्मूला याद रखने के बाद। अब उसके बाद क्या काम है, स्क्वायर ऑफ एक्स करना है, यानी दैट विल बी 41014
इसका टोटल होगा एग्जैक्टली 10। क्यूब में x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे सो दैट विल बी -8 -1 0 1 एंड 8। इसका टोटल भी 0 आएगा, जैसे सिग्मा x 0 आया वैसे सिग्मा x क्यूब भी 0 ही आएगा अगर एग्जैक्ट मीन लेते हो तो। x रेज टू 4 में अगेन मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज 16 1 0 1 एंड 16। सो इसका टोटल हमें मिलेगा बच्चों 34। अब हमें जो है जो डेटा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना है। वैल्यूज आ चुकी है, अब रख देते हैं इक्वेशन में। सिग्मा वाई इज 73, n हमारे पास है 5 इंटू ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स 0 है, c इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 10 है। तो बच्चों इक्वेशन मिलेगा हमें यहाँ पे 5a प्लस 10c इज इक्वल टू 73। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। सिग्मा एक्स वाई वैल्यू सही जगह से रखना है बच्चों, गलती किए बिना। a इंटू 0 b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो है हमारा 10 प्लस c इंटू 0। ठीक है, तो इक्वेशन वाइज अगर देखते हैं तो 10b इज इक्वल टू 36, सो b हमें मिलेगा 36 डिवाइडेड बाई 10, यानी b की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों 3.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू, सो 180 a इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 10, b इंटू एक्स क्यूब यानी 0 एंड c इंटू सिग्मा एक्स रेज टू 4 यानी 34। सो सेकेंड इक्वेशन यानी इक्वेशन वाइज नंबर 3 आएगा 10a प्लस 34c इज इक्वल टू 180। तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। b की वैल्यू हम लास्ट में यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है सिंपली। सो थर्ड इक्वेशन में 10 है, यहाँ पे 10 लाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थर्ड में से मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस करूंगा, यानी थर्ड वैसे का वैसा। अब इससे सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10a 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20c 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 73 का डबल यानी 146। अब इसे माइनस कर देते हैं। पूरा एक सेंटेंस लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो, जैसे कल हम लास्ट लेक्चर में हमने रिग्रेशन में किया था। सो कैंसल हो जाएगा a, तो दैट विल बी 14c इज इक्वल टू 180 माइनस 146, सो दैट इज 34। तो बच्चों c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 14, सो दैट विल बी 2.43। तो c की वैल्यू हमारे पास रेडी हो चुकी है 2.43। और अब फाइनली रख देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2 या 3 में। सो रखते हैं हम इसे इक्वेशन 2 में। पुट c इज इक्वल टू 2.43 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 5a प्लस 10 इंटू 2.43 इज इक्वल टू 73। सो 5a प्लस 24.3 होगा, 73 में से माइनस करेंगे, सो 73 माइनस 24.3, सो दैट विल बी 48.7 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो वो हमें मिलेगा 9.74। तो a मिल गया, a b एंड c तीनों रेडी हो चुके हैं, तो अब इन्हें रख देना है। सो पुट a 9.74, b 3.6 एंड c इज इक्वल टू 2.43। उसके साथ साथ हमारा x यानी t माइनस 1993 इसे रख देंगे हम इन इक्वेशन नंबर 1। पहला जो इक्वेशन था, तो हमारा जो इक्वेशन है बच्चों वो रेडी हो जाएगा। a यानी 9.74 प्लस b यानी 3.6, t माइनस 1993 प्लस 2.43 एंड t माइनस कर देंगे हम 1993 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन रेडी हो चुका है। क्वेश्चन के अंदर हमें एस्टिमेशन भी पूछा गया है 1996 के लिए, तो वो रख देते हैं। तो पुट t इज इक्वल टू 1996, तो y कैप मिलेगा एस्टिमेशन 9.74 प्लस 3.6, 1996 माइनस 1993 प्लस 2.43, वही चीज़ करनी है हमें। एस्टिमेशन तो करना हमें आता ही है, सिंपल वैल्यू रखनी है, दूसरा कुछ नहीं है। सो 3.6 इंटू 3 होगा एंड 2.43 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9। सो 9.74, 3.6 इंटू 3 करेंगे तो दैट विल बी 10.8 एंड
2.43 इंटू 9 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 21.87। अल्टीमेटली बच्चों अगर हमें टोटल करना है, टोटल अगर करते हैं हम यहाँ पे पूरा, तो वो आंसर होगा, ऐड कर देते हैं तो 9.74 प्लस 10.8 प्लस 21.87, तो दैट विल बी 42.41, और लाखों में है तो लाख रुपीस हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, आई मीन क्वेश्चन नंबर 3A का सेकंड नंबर कैलकुलेशन में। अभी हम बच्चों एक और सम देखेंगे इस सेशन में, और सम जो है जिसके अंदर क्वेश्चन 3A के और में पहला दिया गया है, जो कि है मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का एग्जाम्पल। तो बच्चों और में जो दिया गया है वो है मेथड, हमारी है मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो उसके अंदर जो है उसमें हमें फॉर्मूला का अगेन एक छोटा सा पार्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसमें भी हम स्टार्टिंग में उसी तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ईयर को एज टी, बट डिपेंडेंट वेरिएबल को बच्चों हम y नहीं कहेंगे, इसमें x सबस्क्रिप्ट t कहा जाता है, व्हेन xt डिपेंड्स ऑन t। इसमें तो ऑफिशियल मेथड में भी t ही लिया है, ईयर को हम आगे भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट को हमने t कहा हुआ है, xt जो है वो प्रोडक्शन है हमारे पास। ठीक है, और अब जो है अल्फा की वैल्यू दी गई है बच्चों, जो कि यूज होगा, हमें चाहिए होगा फ्यूचर में 1 माइनस अल्फा। डिटेल में बच्चों अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो जैसे मैं कह चुका हूँ, आप वीडियोस ऑब्जर्व कर सकते हो सभी के सभी, और 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा की ज़रूरत है बच्चों हमें, तो इट विल बी 1.5। अब एक और वैल्यू दी गई है इनिशियल फोरकास्ट, जिसे हम S0 कहेंगे। क्यों, तो वो मैं समझाता हूँ अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है सम तो। अब हमें टेबल जनरेट करना है, टेबल बनाना है हमारा। क्वेश्चन के अंदर जितने भी ईयर्स दिए जाए बच्चों, ऊपर एक ईयर ऐड करना है जिसे हम इनिशियल ईयर कहेंगे। ठीक है, इनिशियल ईयर हम ऐड करेंगे हमेशा, जिसमें xt नॉट अवेलेबल है। फिर हमारा लिस्ट बनाते हैं हम ईयर्स का, 2001, 2, 3। थोड़ी सी लेंथी मेथड है कैलकुलेशन के लिए मुकाबले, बाकी कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे हम। तो अब बच्चों जो कैलकुलेशन करनी है उसमें हमें एस्टिमेट करना है, फोरकास्ट फाइंड करना है जो xt है उसका। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला में मेन 3 फॉर्मूला है। पहला है स्मूथ वैल्यू, जिसे हम st कहेंगे, जिसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से अल्फा xt प्लस 1 माइनस अल्फा एस टी माइनस 1, यानी अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो वो होगा अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा S0। इसलिए बच्चों S0 दिया जाता है। हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे st की, जिसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो देना ज़रूरी है, इसलिए हर सम में हमें वो अल्फा की वैल्यू देंगे, इनिशियल फोरकास्ट जिसे हम S0 कहेंगे वो देंगे। इसके ऊपर से 1/1 हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो अल्फा इज 0.4 x1, यानी अगर आपको लेबलिंग करना है तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं 0, समझ सकते हो इनिशियल ईयर को 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 0 के सामने x0 कहा 0 के सामने वो डैश है नॉट अवेलेबल, 1 के सामने x1, 2 के सामने x2, ऐसे कह सकते हैं। तो x1 इज 120, 0.6 इंटू S0 स्टार्टिंग के लिए ये ज़रूरी है। सो दिस इज 48 प्लस 60। ठीक है, तो 48 प्लस 60 होगा, यानी टोटल कर लेते हैं 108। तो पहली वैल्यू हमें मिलेगी 108। ऐसे एक एक कैलकुलेशन करके हमें आगे बढ़ना है। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करूं तो S2 यानी वैल्यू t की जगह पे 2 रख देना है, अल्फा x2 प्लस 1 माइनस अल्फा x1, अल्फा यानी 0.4 x2, यानी अब सेकेंड वैल्यू लेनी है बच्चों, सिंपल कैलकुलेटर का वर्क है। 0.6 x1 यानी S1 यानी बच्चों यहाँ पे S1 है st माइनस 1, तो सिंपली वो वैल्यू हम रख देंगे S1 यानी 108। तो वैल्यूज रखनी है हमें 1 बाय 1 और कैलकुलेशन करनी है। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, सो 132 इंटू 0.4 दैट इज 52.8 प्लस 0.6 इंटू 108
कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी बच्चों, तो आपका आंसर फटाफट आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो नेक्स्ट वैल्यू है 117.6। उसी तरह से कैलकुलेट करनी है हमें और वैल्यूज़, तो इजी प्रोसेस करनी है। तो पहले बच्चों फॉर्मूला लिख लेनी है। S3 है तो S2 आएगा, S4 है तो उसी तरह से 1 माइनस अल्फ़ा S3 आएगा, एंड S5 है तो अल्फ़ा X5 1 माइनस S अल्फ़ा S4 आएगा। फॉर्मूला पहले लिख लोगे तो कैलकुलेशन करने में ईजीनेस रहेगी, फटाफट आप कैलकुलेट कर पाओगे वैल्यू रख के। अल्फ़ा यानी 0.4, अब थर्ड वैल्यू यानी 145, 0.6 S2 यानी 117.6। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 145 इंटू 0.4 दैट इज 58, प्लस 2 डिजिट में लिखना है अगर पॉइंट में आता है बच्चों आंसर तो। सो 70.56, उसमें हम ऐड करेंगे 58, तो दैट इज 128.56। कैलकुलेट कर रहे हैं तभी खास चेक कर लेने का, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है, जैसे कि मुझे सेकेंड वाले में डाउट आया तो इट इज़ ओके, चेक हो गया। तो आंसर आता है वो आपको आगे लिखते जाना पड़ेगा। सेकेंड डिग्री पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, पहले टेबल बनता है, इक्वेशन में रखते हैं, बाद में वैल्यूज मिलती है। यहाँ पे उल्टा है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक एक वैल्यूज ढूंढ के हमें रखना है इधर। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। x4 यानी फोर्थ वैल्यू 161 एंड 0.6 इंटू लास्ट जो वैल्यू आई है बच्चों उसी का इस्तेमाल करना है, S3 यानी 128.56। सो 64.4 आ रहा है, एंड आ रहा है 77.136 है, तो विल राइट इट एज 14। ठीक है, राउंड ऑफ 2 डिजिट तक करना तो प्रॉपर आंसर हो पाएगा। सो दिस इज 141.54। ठीक है, अब लास्ट कैलकुलेशन बची, 3 फेज में हमें कैलकुलेशन करनी है बच्चों, अभी आगे बताता हूं मैं। सो 0.4 इंटू फिफ्थ वैल्यू 186, 0.6 इंटू अभी जो लेके आए हम वो पार्ट। सो 186 इंटू 0.4 करते हैं तो दैट इज 74.4, देन 141.54 इंटू 0.6 करोगे तो वो मिलेगा 84.924 है। आई विल राइट इट एज 92, राउंड ऑफ करना है इस तरह से। सो टोटल करेंगे हम इससे तो वो हमें मिल रहा है 159.32। तो पहला पड़ाव रहता है हमारा बच्चों इस कैलकुलेशन में कि आपको फाइंड करना है स्मूथ वैल्यू, उसके बाद हम फाइंड करेंगे डेल्टा ST, उसमें भी पहली वैल्यू नॉट अवेलेबल है। अब ये कैलकुलेशन अगर नहीं दिखाते तो भी चलता है, बट एक कैलकुलेशन फॉर द सेफ्टी हम जरूर करेंगे। डेल्टा यानी इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज। एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें डायरेक्शन पता चलेगी। टी की जगह पे 1 रखते हैं तो S1 माइनस S0, 0 के सामने तो लिखा है S0, ये S1 है वो S0 है। 108 माइनस 800, 100 तो आप सीधा लिख सकते हो 8, ऑल दो हम लिख के यहाँ पे दिखा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर वाले ईयर को माइनस करना है। अब 117.6 माइनस 108 करना है तो वो मिल रहा है हमें 9.6। उसके बाद 128.56 माइनस 117.6 तो वो हमें मिल रहा है 10.96। 141.54 जो ईयर है उसके ऊपर वाला माइनस करना है, माइनस 128.56 यानी वो मिल रहा है हमें 12.98। एंड द लास्ट 159.32 माइनस 141.54 तो वो हमें मिलेगा 17.78। ठीक है, तो डिफरेंसेस मिल गए, डेल्टा दिखाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी ट्रेंड कहा जाता है उसे, जिसके लिए कॉलम में हम टी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला में अल्फा विथ डेल्टा ST प्लस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1। ठीक है, इसमें बच्चों याद रखने के लिए शॉर्ट टेक्निक यूज करनी है, तो XT के बाद ST आएगा तो ST के आगे वाले को अल्फा मल्टीप्लाई करो, स्टार्टिंग अल्फा XT प्लस 1 माइनस अल्फा ST माइनस 1। वैसे ही डेल्टा ढूंढने के बाद टी के आगे याद रखना है अल्फा विथ डेल्टा ST प्लस 1 माइनस अल्फा, जो ढूंढ रहे हैं उसके सबस्क्रिप्ट में T माइनस 1। सो T1 अल्फा डेल्टा S1 प्लस 1 माइनस अल्फा T0।
अब जैसे S0 की जरूरत थी वैसे T0 यानी इनिशियल ट्रेंड, पहला ईयर हो, कोई भी बिजनेस करते हो उसमें कोई ट्रेंड नहीं होता बच्चों, तो ये हमेशा याद रखना है, T0 इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो T0 की वैल्यू 0 होगी, सही जगह पे सही वैल्यू रखनी है, डेल्टा S1 यानी 8, दिस विल बी 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.6 इंटू 0, सो T1 जो है बच्चों वो हमें मिल जाएगा 3.2। इसी तरह से हम बाकी की कैलकुलेशंस भी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अब फॉर्मूला लिख लेते हैं पांचों, अल्फा डेल्टा S2 प्लस 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यानी पहले फॉर्मूला का पूरा लिस्ट बना देने का बच्चों, जगह छोड़ देनी है, 1 2 3 लाइन और एक स्पेस बीच में, 4 लाइन छोड़ के आप ये काम कर सकते हो आपकी फुल स्केप बुक के अंदर, यानी मैं भी 4 लाइन छोड़ के ही आगे कर रहा हूँ, वैसा ही काम हो रहा है। सो डेल्टा S4 प्लस 1 माइनस अल्फा एंड T3, फाइनली आखिरी T5 यानी अल्फा डेल्टा S5 प्लस 1 माइनस अल्फा T4। अब यहाँ पे ध्यान एक रखना है कि गलती से डेल्टा की जगह पे S की वैल्यू ना रख दी जाए, ठीक है। सो दिस इज 0.4 इंटू डेल्टा S2, सेकेंड डिफरेंस इज 9.6 प्लस 0.6 इंटू T1 यानी 3.2, so 9.6 into 0.4 that is 3.84 plus 3.2 into 0.6 so that is 1.92, तो प्लस करेंगे हम 3.84 में, तो दैट विल बी 5.76। सो दिस इज ट्रेंड वैल्यू, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंक्रीजिंग मोड चल रहा है, 0 में से 3.2 आया 5.76, ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या समटाइम्स इंक्रीज करके डिक्रीज करे या डिक्रीज करके इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। डेल्टा S3 इज 10.96, 0.6 के साथ T2 यानी 5.76, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 10.96 इंटू 0.4, सो दिस इज 4.384 आ रहा है, 2 डिजिट ही हम लिखने वाले हैं, 5.76 इंटू 0.6, उसमें 3.456 आ रहा है, तो उसे मैं 3.46 लिख दूंगा अप्रॉक्सीमेटली, राउंड ऑफ करके, ठीक है। सो 3.46 प्लस 4.38 मिला के होगा 7.84, ठीक है। तो नेक्स्ट मिल गया 7.84, 0.4 डेल्टा S4, फोर्थ डिफरेंस जो है वो है 12.98 एंड 0.6 इंटू 7.84, तो 12.98 इंटू 0.4 करेंगे, दैट इज 5.19 एंड 7.84 इंटू 0.6 करेंगे, दैट इज 4.70 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। सो T4 जो है बच्चों वो हमें मिलेगा 9.89। अब ट्रेंड की आखिरी कैलकुलेशन बच्चों, फिर हम एस्टिमेशन में चले जाएंगे, यानी कि अब लास्ट में हमें कैलकुलेट करना होगा और वो होगा हमारा फोरकास्ट ऑफ XT यानी XT कैप। तो लास्ट कैलकुलेशन ट्रेंड में कर लेते हैं। डेल्टा S5 इज 17.78, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू T4 यानी 9.89, सो 17.78 इंटू 0.4 यानी 7.11 प्लस 0.6 इंटू 9 पॉइंट करना है, सो 9.89 इंटू 0.6, तो वो होगा 5.93। तो फिफ्थ जो हमारी ट्रेंड वैल्यू है वो भी बच्चों मिल जाएगी और वो है 13.04। तो यहाँ तक का काम हो चुका है बच्चों, 2 पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि बोर्ड की लिमिट है तो मैं नेक्स्ट जो फेज है XT कैप वाला वो यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। आखिरी कैलकुलेशन है अब 5 कैलकुलेशन जो उन्होंने हमें कहा है फाइंड द फोरकास्ट। तो थर्ड कैलकुलेशन वैसे कहे तो उसकी फॉर्मूला है XT कैप इज इक्वल टू ST प्लस हमने पहले ढूंढा था 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, तो उसका इस्तेमाल करेंगे अब इनटू TT, ठीक है। तो 5 कैलकुलेशन करनी है हमें आखिर में। तो अब जनरल फॉर्मूला है XT कैप की, दैट विल बी ST प्लस 1.5 TT, ठीक है। तो वो 5 कैलकुलेशन अब कर लेते हैं हम यहीं पे, और फिर हमारा ये 7 मार्क्स का सम जो कि थोड़ा ज़्यादा हैवी पड़ता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, थोड़ी सी गलती करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है।
सावधानी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। यानी 5 कैलकुलेशन x1 कैप इज इक्वल टू s1 प्लस 1.5 t1, सिमिलरली x2 कैप इज इक्वल टू s2 प्लस 1.5 t2। जगह छोड़ के आप प्रॉपरली ये काम कर सकते हो। पहले ये फॉर्मूला का लिस्ट बना देना है बच्चों, तो इजीली आपका सम खत्म हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। एंड लास्ट इज x5 कैप यानी s5 प्लस 1.5 t5, ठीक है। जो ट्रेंड वैल्यू डेल्टा इसमें गलती से भी मत रख देना। तो s1 यानी हमारे पास है 108 प्लस 1.5 t1 यानी 3.2। सो 3.2 इंटू 1.5 करेंगे तो 4.8। सो 108 प्लस 4.8 मिला के हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, x1 कैप दैट इज 112.8, ठीक है। सो कैलकुलेशन एकदम सिंपल है मगर लेंथ बढ़ जाती है। S2 यानी सेकेंड वैल्यू है 117.6, 1.5 इंटू T2 सेकेंड वैल्यू इज 5.76। तो 5.76 इंटू बच्चों करना है 1.5 तो वो होगा 8.64, ठीक है। और उसको ऐड करना है हमें 117.6 में, तो वो होगा 126.24। तो ये मिल गई हमें दूसरी वैल्यू, एस्टिमेशन दूसरा मिल गया हमें। सो जैसे जैसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं बच्चों वैसे वैसे टेबल में वैल्यू रखते जाना है। ऐसा ना हो कि कैलकुलेट कर लिया और आगे वैल्यू ना लिखी, क्योंकि पहले दिखेगा आपका ये टेबल, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू S3, सो थर्ड वैल्यू इज 128.56। गलती से बच्चों डेल्टा का आंसर ना आ जाए उसका आपको खास ख्याल रखना है। ऐसा है तो पहले सभी वैल्यूज रख दो और बाद में सभी की कैलकुलेशन करो तो भी चलेगा। मेथड जो है वो आपके हिसाब से होगी, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। S5 यानी 159.32, 1.5 इंटू T5 यानी 13.04, ठीक है। सो अब फटाफट कैलकुलेटर कम कर लेते हैं और कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज 11.76, उसे हम प्लस करके सीधा आंसर चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो, फाइनल आंसर लिखना चाहो तो भी, बट हम लिख के काम करेंगे प्रॉपरली एक एक स्टेप ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में चाहो तो ये मल्टीप्लाई करके सीधा ऐड करके सीधा आंसर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए पूरा मैं कर रहा हूँ। सो 1.5 इंटू 9.89 करना है अप्रॉक्सीमेटली। अगर वैल्यू लिखे तो 14.834 है, 84 कर देते हैं हम, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं इसे। सो 141.5 प्लस 14.84, सो 156.34। इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बच्चों हमें नेक्स्ट पार्ट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा एंड इट विल गेट बोरिंग। डोंट वरी, वो काम हम आराम से करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी के जो सम्स हैं हमारे पास वो, ठीक है। सो फाइनली 1.5 इंटू 13.04 तो वो होगा 19.56। सो फाइनली लास्ट एस्टिमेशन हमें मिल जाएगा 159.32 ऐड करेंगे तो 178.88। मार्जिनल पॉइंट का फ्रैक्शन फर्क आएगा तो चिंता नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। लास्ट प्लेस पे पॉइंट में थोड़ा फर्क आता है तो चल जाएगा, एक आध दो डिजिट का, उसमें मार्क्स काटते नहीं है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अभी 2 सम देखे हैं। पहली थियरी तो है वो आप ऑनलाइन वीडियो में देख पाओगे, बुक में भी है, देख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 3A का सेकंड जो था वो हमने बच्चों ऑब्जर्व किया, जिसके अंदर सेकंड डिग्री पैराबोला था। और अभी जो है ये 3A का फर्स्ट है बच्चों, जिसमें हमने फोरकास्ट किया है पूरा पार्ट। अब बाकी जो बचा और वाला 3A का सेकंड नंबर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छे से तैयार करो सभी लेक्चर्स। मैंने जैसे पहले भी कहा हुआ है कि वीडियो लेक्चर्स आपके लिए स्पेशली रखे हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स 1 जो है प्लेलिस्ट, उसमें आपको लास्ट में प्लेलिस्ट दिख जाएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो देखिए, रेडी करिए चैप्टर्स अच्छे से, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना है, मेहनत करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे बच्चों आज का काम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।